स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम वैक्सीन्स के बारे में पढ़े थे, राइट? हाउ वैक्सीन्स आर गिव इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ और हाउ द एंटीबॉडीज विल फाइट फ्रॉम द इन्फेक्शंस. ओके, so here based on this one activity is given. You have to visit nearby PHC and collect information about vaccination given 0 to 15 years children. आपको PHC विजिट करना है. PHC क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है वैक्सीनेशन के ऊपर जो 0 से 15 ईयर्स के चिल्ड्रंस को देते, राइट? देन यू हैव टू मीट ए डॉक्टर और ए हेल्थ वर्कर. इन लोगों से मिलना है और डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, राइट? और कौन सी वैक्सीन कौन सी बीमारी को देते हैं वो भी बोलना है, लिख लेना है आपको एज फॉर योर इन्फॉर्मेशन. सो यहाँ पे डू यू नो में आपको बता रहे रेबीज भी एक डिजीज है. ये रेबीज को कौन डिस्कवर करे, यानी कि कौन आइडेंटिफाई करे? लुइस पैस्चर, राइट? रेबीज काउजिंग वायरस एंटर्स अवर बॉडी थ्रू डॉग बाइट. ये कैसा होता? डॉग बाइट की वजह से होता, राइट? डॉग कुत्ता कतरने की वजह से ये बीमारी होती है. ओके, और कुत्ते में सेम इन्फेक्शन रहा तो ही होता डॉग से. ओके, सो इफ dog bite, the virus enters into the body causing that rabies disease. So see here, discovery of smallpox vaccine. Again one vaccine here, right? How the smallpox vaccine has discovered, let's see. Here you can see the baby with smallpox. This is a deadly disease, right? जानलेवा बीमारी है, इससे मौत हो जाती इंसान की. सो इसके वैक्सीन कौन डिस्कवर करे देखेंगे हम. द डिसीजन ऑफ डॉक्टर एडवर्ड जेनर टू सेट अप हिज मेडिकल प्रैक्टिस इन कंट्री यार्ड दैट इज इन ए विलेज विच सेव मैनकाइंड बाय इराडिकेटिंग सम डिसीजेस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन्स. तो यहाँ पे एडवर्ड जेनर का डिसीजन था, उनकी मेडिकल प्रैक्टिस जो कंट्री यार्ड में थी और विलेज में थी, राइट? जो लोगों को बचाने के लिए और कुछ डिजीजेस को एंड अप करने के लिए, खत्म करने के लिए, राइट? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन्स. So he keenly observed that the milkmaids who developed cowpox, a less serious disease, did not develop the deadly smallpox. तो वहाँ पे उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करे. जो मिल्कमेड्स रहते ना, जो दूध निकालते काऊ बेफेलोस का, तो उन्होंने देखे कि उन एक मिल्कमेड को काउपॉक्स हो गया, राइट? काउपॉक्स भी डिजीज है लेकिन लेस सीरियस है, ये डेडली डिजीज नहीं है. तो ये काउपॉक्स हो गया तो उन्होंने देखे कि काउपॉक्स हो गए तो स्मॉल पॉक्स के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए, राइट? डेडली स्मॉल पॉक्स जो था वो डेवलप नहीं हुआ. तो उन्होंने सोचे कि यहाँ पे डेवलपिंग इम्यूनिटी बढ़ाने का कुछ चीज है जो स्मॉल पॉक्स को रोक सकती बोल के एडवर्ड जेनर सोचे, राइट? सो स्मॉल पॉक्स इट इज ए वेरी डेंजरस डिजीज, राइट? एट द टाइम इन दोज डेज मिलियंस ऑफ पीपल्स आर वाइपिंग आउट. कई लोग मर जाते थे उस टाइम पे, राइट? बिफोर 1796. So in 1796, Jenner took the fluid from a cowpox pustule on a dairymaid's hand and inoculated a 8-year-old boy with his parents' permission. तो 1796 में जेनर क्या करे, जो काउपॉक्स डेयरीमेड के हैंड पे हो गया था ना, ऐसे छोटे छोटे छालों के वैसे आ जाते, तो वो छालों के अंदर जो पस होता ना, वो पस लेके क्या करे, एक 8 साल के बच्चे के अंदर इंजेक्ट करे, इनोक्यूलेटेड बाई टेकिंग द पेरेंट्स परमिशन. इंजेक्ट करके क्या करे उन्होंने, 6 हफ्तों के बाद 6 weeks later he exposed the boy to smallpox and the boy did not develop any symptoms of smallpox. वो वैक्सीन इंजेक्ट करने के बाद 6 हफ्तों के बाद दोनों बच्चे को क्या करे, स्मॉल पॉक्स जिसको रहता वहां पे एक्सपोज करे, स्मॉल पॉक्स जो लोगों को है उसमें, तो बच्चे को कोई भी सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए, राइट? वाई? बिकॉज द काउपॉक्स पस्ट्यूल एक्ट एज एन वैक्सीन. ओके, the fluid collected from cowpox pustule acted as a vaccine to prevent smallpox. जो फ्लूइड लिए थे ना उन्होंने काउपॉक्स पस्ट्यूल में से, वो जो इंजेक्ट करे वो वैक्सीन का काम करी बच्चे में, राइट? जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स बीमारी नहीं आई बच्चे को. दिस प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सेव मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम डेडली डिजीज. वो वैक्सीन इन्वेंट होने के बाद कई लोगों की जान बच गई. स्मॉल पॉक्स जिसको भी आता था वो आने से पहले ही उसको वैक्सीनेशन कर देते थे, राइट? बाई काउपॉक्स फ्लूइड. These proved the way for the discovery of number of vaccines which prevent us from harmful diseases. The word vaccine comes from vacca, which means cow. तो ये प्रूव है बोल रहे डिस्कवरी ऑफ नंबर ऑफ वैक्सीन्स, राइट? तो कई वैक्सीन्स की डिस्कवरी हुई और कई हार्मफुल डिजीजेस से लोग बच रहे थे, राइट? और अपन का भी बचाव हो रहा था कई डिजीजेस से. जैसा कि पहले एक्टिविटी में अपन देखे पोलियो के लिए वैक्सीन देखे थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम स्मॉल पॉक्स की भी वैक्सीन का देखे अपन, राइट? सो ये वैक्सीन नेम कहाँ से आया? वैका. वैका का मतलब गाय का होता, काऊ. तो काऊ पॉक्स के पस्ट्यूल से लेके अपन
यहाँ पे एडवर्ड जेनर डिस्कवर करे ना, इसीलिए बोल रहे वैक्सीन का नेम वैका काऊ की वजह से बोल के बोल रहे, वैका मीन्स काऊ। नेक्स्ट सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते, राइट। सॉइल फर्टिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ सॉइल टू ग्रो प्लांट्स। फर्टिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ सॉइल, it is good or bad, either the crops will develop or not, the ability of soil known as fertility. Okay, so about 78% of air around us is nitrogen gas. Plants need it mainly for synthesizing nutrients. अपने अतराफ में in surrounding 78% of air is nitrogen. Okay, in atmosphere there are many gases. Oxygen 21%, argon 0.93%, or 0.04% is carbon dioxide. In air 78% is nitrogen. Plants require to prepare nutrients, right? Plants को जरूरत पड़ती nutrients बनाने के लिए, but they can't make it from the atmosphere directly. वो लोग directly atmosphere से nitrogen नहीं ले सकते. So the microorganisms like rhizobium, nostoc and abina help to store the nitrogen and give to the plant. ये microorganisms soil में present रहते, rhizobium, nostoc and abina. See here, this is nostoc, this is anabina. These are the microorganisms, okay, present in the soil and provide nitrogen to the plants. So azobacter etc. help to provide this essential element to the plant by absorbing them from atmosphere to form certain compounds and then fixing them into the soil that can be taken up by the plants. So nostoc, anabina, rhizobium, azobacter, these are the microorganisms which provide the essential element, that is nitrogen, to the plants, okay, by absorbing from the atmosphere and to form certain compounds in plants and fix them into the soil, okay, which take by the plants. So nitrogen fixation, rhizobium bacteria present in root nodules of leguminaceae plants fix nitrogen. राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं बोल रहे हैं, रूट नॉड्यूल्स। रूट नॉड्यूल्स बोलते हैं रूट्स के ऊपर ऐसे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते, राइट, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। और ये बैक्टीरिया, ये नॉड्यूल्स किसमें पाए जाते हैं, लेग्यूमिनेसी प्लांट बोलते हो, जो फ्लावर्स रहते हैं ना, प्लांट्स को बीन प्लांट्स, फलियों के झाड़ जैसा आते ना वो, राइट, उसमें क्या फिक्स था, नाइट्रोजन। सो बेस्ड ऑन दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन, हियर इज एन एक्टिविटी. You have to collect root nodule from groundnut, beans and pea gram, crush them into powder, take little powder on a glass slide, add 1 drop of water or oil, observe it under compound microscope and draw, discuss with your friends about it. आपको क्या करना है, रूट नॉड्यूल्स लेना है। ग्राउंडनट्स बोलते हो मूंगफली जो है उससे, यानी तो बीन्स फलियों से या पी ग्राम से, राइट, उन लोगों को पाउडर बना देना है। थोड़ा सा पाउडर स्लाइड पे लेके उसमें 1 कतरा वाटर यानी तो ऑयल डालना है, देन आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है और डायग्राम ड्रॉ करके डिस्कस करना है, राइट। सो राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन रूट नॉड्यूल्स ऑफ बीन फैमिली लेग्यूमिनेसी। राइजोबियम बैक्टीरिया किसमें प्रेजेंट रहता बोल रहे हैं, रूट नॉड्यूल्स। यहाँ पे दिख रहे बबल लाइक स्ट्रक्चर, ये रूट नॉड्यूल्स है, ओके। किसमें पाया जाता, बीन फैमिली, जो भी जितने भी फलियों के झाड़ आते उसको लेग्यूमिनेसी फैमिली बोलते, ओके। राइजोबियम कन्वर्ट्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड स्टोर्ड इन रूट्स। ये राइजोबियम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके नाइट्रेट्स बनाते, कंपाउंड है ये नाइट्रेट्स, और रूट्स में सेव करके स्टोर करके रखते, राइट। प्लांट्स यूज दिस स्टोर्ड नाइट्रेट्स, प्लांट्स गिव शेल्टर टू राइजोबियम। तो जो राइजोबियम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके नाइट्रेट्स बना के रूट्स में स्टोर करके रखना, वो कौन लेते, प्लांट्स लेते, राइट। और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ये राइजोबियम को रूट्स में रहने की जगह दे रहे, गिविंग शेल्टर टू राइजोबियम। सो दे कोऑपरेट वन अनदर, तो एक दूसरे को इन लोगों की हेल्प हो रही, राइट। उन्होंने उनको नाइट्रोजन दे रहे बैक्टीरिया, और उन्होंने बैक्टीरिया को एज ए शेल्टर घर की तरह वहां पे रख रहे। सो वो जो कोऑपरेशन है ना दोनों के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम, सिम्बियोसिस बोलेंगे। सिम्बियोसिस मतलब द कोऑपरेट ऑफ वन अनदर, राइट। सो यहाँ पे ये राइजोबियम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे झाड़ को, राइट, और झाड़ क्या कर रहे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रहने की जगह दे रहे। तो ये जो है ना इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन, उसको हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज इन द ग्रोइंग लेग्यूम क्रॉप्स इन द फील्ड। सॉइल फर्टिलिटी, ये लेग्यूम क्रॉप्स अगर खेतों में ये बीन फैमिलीज रहना तो इसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती, एबिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ती, राइट। फार्मर प्लफ क्रॉप फील्ड अलॉन्ग विथ लेग्यूम्स ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून थिंग। सो जो फार्मर्स प्लफिंग करते ना, हल चलाते ना, उसमें लेग्यूम्स
जो क्रॉप्स रहते हैं उसके साथ लेग्यूम्स को भी प्लफिंग करके रखते हैं, राइट, टू टेक अप द नाइट्रोजन और सॉइल फर्टिलिटी शुड बी इंक्रीज इन दैट. The microorganism like fungi and bacteria present in the soil degrade biological waste in the soil into small compounds, some of which are essential for plants. So जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कि फंगाई और बैक्टीरिया सॉइल में रहते ना, वो भी क्या करते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट पूरा सॉइल में मिक्स हो जाता है और छोटे छोटे स्मॉल कंपाउंड्स बन जाते, वो भी क्या है, प्लांट्स के लिए काम आते. ओके, सो ही डू यू नो व्हाट इज बीटी? बीटी मीन्स बैसिलस थ्रेंजिसिस, नेम ऑफ द बैक्टीरियम. ये बीटी भी बैक्टीरिया का नेम है, राइट. ये टॉक्सिन, एक पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करता जो कि कीड़ों को मार देते. प्लांट्स और क्रॉप पे जो भी कीड़े आते ना, उसको मारने में हेल्प करता ये बैक्टीरिया, बैसिलस थ्रेंजिसिस, राइट, पॉइजन रिलीज करके. द बैक्टीरियम इज यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड. तो ये बैक्टीरिया को कैसा यूज करते हैं, बायोपेस्टिसाइड बोल दो, टू किल द पेस्ट, कीड़ों को मारने के लिए. इन ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट दिस टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम एंड ट्रांसफर्ड इनटू द क्रॉप प्लांट्स. तो ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट्स ये क्या करते हैं, जो भी टॉक्सिन ये प्रोड्यूस कर रहा वो लेके क्रॉप प्लांट्स में ट्रांसफर कर देते हैं. ओके, जिसकी वजह से कीड़ों से महफूज रहते हैं प्लांट्स. एग्जाम्पल बीटी कॉटन. इट शोज सीवियर इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ बीटी. तो जैसा कि एग्जाम्पल दिया बीटी कॉटन बोल के, तो ये बहुत अच्छा असर दिखाता प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब जो भी प्लांट्स में पेस्ट आ जाते, कीड़े आ जाते ना, उन लोगों से प्रिवेंट करता है बैसिलस थ्रेंजिसिस बाय रिलीजिंग टॉक्सिन. ओके, understand?